प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में, जिसमें हमारी एक मेथड रह गई है जिसमें हमें क्या करना है, एल्कीन्स को प्रिपरेशन कराना है, एल्कीन्स का प्रिपरेशन करना है अल्कोहल्स के थ्रू। जब हम अल्कोहल्स को एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेट करते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम हीट अप करते हैं तो उस कंडीशन पर ये एल्कीन्स में बदल जाते हैं। जैसे हमारे पास देखिए CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल है जिसको हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं। इस इथेनॉल को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट अप करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो उस कंडीशन पर यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के H2O प्रिपेयर करते हैं और हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, देखिए ये CH3 है तो यहाँ पे रह जाएगा CH2 और इधर भी हमारे पास क्या रह जाएगा CH2 और दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गई है, एल्कीन मिल गई है। रेस्ट प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एल्कीन्स के प्रिपरेशन के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है, सिमिलर टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के। कहने का मतलब यह है कि ये हमारे पास इसमें भी वही चीज होगी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट 3 मेंबर, कहने का मतलब है C2H4 से लेकर के C4H8 तक गैसेस स्टेट पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद C5H10 to C17H34 तक ये लिक्विड स्टेट पर एग्जिस्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, C18H36 से जो हायर होंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, इनके MP और BP लो होते हैं, बट जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने पर MP और BP भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में बात करें, इसमें सॉलिबिलिटी अगर हम चेक करने पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे थर्ड थिंग, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो सेम एल्केन्स की तरीके से होती है। These are insoluble in the water, ये वाटर में insoluble होते हैं, but these are soluble in organic solvent like the benzene and the petroleum ethers। तो यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं insoluble in water but soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप लोग याद रखना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये मोस्टली आपसे पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए, बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स। इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है हमारे पास, कि मोस्टली जो एल्कीन्स होते हैं वो ओडरलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन एक एल्कीन ऐसी है जिसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक करेक्ट स्वीट स्मेल होती है, स्वीट ऑडर होता है, और वो हमारे पास जो एल्कीन है उसका नाम होता है हमारे पास इथीन।
तो अगर हम इसमें फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन करना चाहें जिसमें कहते हैं ओडर, तो मेनली ऑल एल्कीन्स आर odorless but ethene have faint sweet odor, उसमें क्या होती है, फेंट स्वीट ओडर होता है। तो ये हमारे पास बात थी किस चीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स अगर हम बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने ये देखा है, क्योंकि एल्कीन्स अनसैचुरेटेड है, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड इन नेचर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एडिशन रिएक्शंस को शो करती हैं। इनमें क्या होगा, एडिशन रिएक्शन शो होती हैं। तो अब हमने एडिशन रिएक्शंस या एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स के बारे में बात करनी है। सो एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास बात आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात आती है, तो इसमें क्या है कि जब हम एल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, पीडी या एनआई, पीटी, पीडी या एनआई में से किसी के भी साथ अगर हम एल्कीन की रिएक्शन, किसी की भी प्रेजेंस में अगर हम एल्कीन्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो ये एल्केन्स में बदल जाते हैं। तो ये किसमें बदल जाएंगे, यहाँ पर एल्केन्स में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कहता है। एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, पीडी और एनआई, तो उस कंडीशन पर ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा और ये यहाँ पे बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये इथीन जो है वो किसमें बदल चुकी है, इथेन में बदल चुकी है। ये मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर, ठीक है। तो इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन्स। इन हेलोजन में एडिशन को हम हेलोजनेशन कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, हम या तो Br2 को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं। तो एल्कीन्स में जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हमने क्लोरीन को ऐड किया, तो क्लोरीन को ऐड करने पर ये एक Cl इस कार्बन को मिल जाएगा, एक Cl इस कार्बन को मिल जाता है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH2Cl और यहाँ पर भी CH2Cl। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना देता है। इसके बाद इसी तरीके से एक इसमें सैचुरेशन का, अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी में ही है सेकंड प्रॉपर्टीज के अंदर, ये क्या कहता है, जब आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने ब्रोमीन ली, यहाँ पे जो हमने ब्रोमीन ले रखी है, इस बात को आपने याद रखना है कि जो ये ब्रोमीन होती है ये रेडिश ऑरेंज कलर की होती है, रेडिश ऑरेंज कलर की होती है। जब हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अगर ये एल्कीन है, अगर एल्कीन क्योंकि अनसैचुरेटेड है, तो एल्कीन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Br दोनों में ऐड हो जाता है, तो हमारे पास CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br इस तरीके से बन जाएगा। और इसका
जो सैचुरेशन है वो अनसैचुरेशन में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो रेडिश ऑरेंज कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब मिक्सचर बनाते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। तो कहने का मतलब क्या, अगर कोई कंपाउंड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन पर अगर वो कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है, पहले कैसा होगा, ब्रोमीन के कारण रेडिश ऑरेंज होगा, तो रेडिश ऑरेंज था, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर वो कलरलेस बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये कंपाउंड होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर वो कलरलेस नहीं बनता है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। तो इस बात को आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखना है। ठीक, तो ये हमारे पास हैलोजनेशन के बारे में बात थी। नेक्स्ट मेथड आती है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स का एडिशन देखना है। सिंपल सा वे है, देखिए SCH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहां पे लिख दिया HCl। HCl के साथ जब हमने इसमें रिएक्शन कराई तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक को H मिल जाएगा और एक को क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3। सपोज दैट H हमने इसको दे दिया एंड Cl हमने इसको प्रोवाइड करा दिया, तो सिंगल बॉन्ड CH2 Cl मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर क्या हो जाए, रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाए, कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन इस तरीके से हो जाए कि वहां पर जो सबस्ट्रेट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पर ये HCl के साथ रिएक्शन करता है। तो जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो इस कंडीशन पे हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो H है वो इस CH को मिल जाए और जो Cl है वो इसको मिल जाए। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो उस कंडीशन पर क्या होगा, देखिए H इसको मिल जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा CH3CH2 CH2 Cl। एक कंडीशन ये है हमारे पास कि क्या हो जाए, CH3 अब Cl इसको दे दिया सपोज दैट, तो CH Cl एंड यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो इस कंडीशन पे कौन सी रिएक्शन सही मानी जाए, हम फर्स्ट वन प्रोडक्ट को मेजर माने, सेकंड को माइनर माने, या सेकंड को मेजर माने और फर्स्ट वन को क्या माने, माइनर माने। तो ये हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअलाइज्ड चीज है जिसको हमने समझनी है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाना पड़ता है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म में जब हम जाते हैं तो उस कंडीशन पर क्या है, आप लोग ये देखोगे, अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, पहली बात ये कि ये रिएक्शन हमको यहाँ आयक्स की फॉर्म में दिख रही है, तो इसका मतलब ये आयनिक रिएक्शन है। क्या होगा, जो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये HCl के साथ रिएक्शन ना करके पहले H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करता है और उस कंडीशन पर एक H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, किसी एक में HBr के साथ लिख देते हैं, चलिए पूरा HBr के साथ रिएक्शन करता है। तो क्या होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज होंगी। पहले जुड़ेगा H पॉजिटिव आयन, तो जब H पॉजिटिव आयन जुड़ेगा या तो बनेगा हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यहां पर जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो H इसको मिला, तो जब अगर H इसको मिला तो इसके पास क्या हो गया, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि CH3CH2 हाइड्रोजन इसको मिले और यहाँ पे क्या आ जाए, CH2 पॉजिटिव बन जाए। तो दोनों स्पीशीज कार्बोकैटायंस में क्या हो चुकी हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। या तो बनेगा ये या बनेगा हमारे पास ये। तो दो कार्बोकैटायन है, लेकिन अगर हम देखें तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है एक, और दूसरा क्या है हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। एक हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और एक हमारे पास क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है।
तो हम लोगों को पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर हाईली स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री आर हाईली स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब हमको यहाँ से ये पता चलता है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री वाला, तो ये मोर स्टेबल, और ये कैसा होगा हमारे पास, लेस स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो हैलोजन अटैच होगा वो कहाँ अटैच होना है, वो अटैच होगा हमारे पास, क्योंकि 2 डिग्री वाला स्टेबल है तो हैलोजन कहाँ पे अटैच होगा, सेकंड नंबर के कार्बन पे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो नेगेटिव पार्ट, हैलोजन क्या एक्चुअली में नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जाकर के जुड़ता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अगर, तो यही हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम मार्कोनिकॉफ लॉ कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3CH पॉजिटिव, CH3, क्योंकि स्टेबल वाले के साथ अब हैलोजन रिएक्शन करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसमें नेगेटिव कंपोनेंट जुड़ता है। तो हमारे पास आ गया CH3CHBr और यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या थी, रिएक्शन थी। हमने यहाँ पे CL लगा, मैं इसको भी Br बना देता हूँ क्योंकि हम Br के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से बना। तो यहाँ पर एक लॉ जनरेट होता है, जिस लॉ को हम क्या कह देते हैं, मार्कोनिकॉफ लॉ कह देते हैं। तो मार्कोनिकॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ, या आपको एडिशन रिएक्शन दिख रही है, ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द नेगेटिव पार्ट दैट इज द Br of the additive reagent always combined with that carbon atom, इस कार्बन एटम में जुड़ता है which have the less number of हाइड्रोजन एटम, जिसके पास क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज के बारे में बात थी, मार्कोनिकॉफ लॉ के बारे में बात थी। तो एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। मार्कोनिकॉफ लॉ क्या कहते हैं, इन एडिशन रिएक्शन ऑफ unsaturated hydrocarbon the negative part of additive reagent always combined with that carbon atom which have lesser number of हाइड्रोजन एटम, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उसके पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्कोनिकॉफ लॉ के बारे में बात थी। इसी के अगेंस्ट एक लॉ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ क्या होता है, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास लॉ के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम HBr की रिएक्शन, इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये सिर्फ रिएक्शन HBr की प्रेजेंस में होगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो उस कंडीशन पर जो Br होगा, अभी तक आप यहाँ इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि नेगेटिव एडिटिव रिएजेंट या नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ द एडिटिव रिएजेंट कंबाइंड विद दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इस टाइप से कहा। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होती है, एडिटिव रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट मतलब जो Br है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या होंगे, हायर नंबर या ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। तो जो Br होगा वो इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा और हमारे पास जो रिएक्शन और हाइड्रोजन जो होगी वो इससे जुड़ जाएगी। तो CH3CH2
CH2Br हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, खरस लॉ, या क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ कहते हैं। अब इसके पीछे ऐसा रीजन क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो जस्ट रिवर्स हुई मार्कोनिकॉफ लॉ के पेरोक्साइड के इफेक्ट में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो इसके पीछे मेन रीजन होता है इस रिएक्शन का फ्री रेडिकल रिएक्शन होना। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम पेरोक्साइड लेते हैं, हम मेनली जो पेरोक्साइड यूज करते हैं वो होता है हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ पे हम जो पेरोक्साइड यूज करेंगे वो होगा हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5O डबल बॉन्ड O, एक और होगा इसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। तो ये होता क्या है, जब इसकी रिएक्शन करी जाती है तो ये होमोलिसिस में चले जाता है। कहने का मतलब है फ्री रेडिकल बनाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसमें यहाँ पर होमोलिसिस हुआ और उस कंडीशन पर यहाँ से ब्रेक हुआ बॉन्ड, तो आप लोग देखोगे ये क्या बनाएगा, C6H5CO के दो फ्री रेडिकल बना देता है। C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल 2 बने। इसमें क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है, जो ये CO वाला पोर्शन है ये तो बना देगा CO2, तो फिर हमारे पास दो फ्री रेडिकल रह जाएंगे C6H5 के। ये C6H5 के फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, और HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद यहां से क्या बनाते हैं, एक H इधर चले जाएगा, फ्री रेडिकल की फॉर्म में बन जाएगा C6H5 के साथ, अब H जुड़ गया तो C6H6 और एक Br का फ्री रेडिकल बन जाएगा। कहने का मतलब यहां पर होमोलिसिस होगा, इसको ये वाला क्या करेगा, अपने साथ पेयर अप कर लेगा, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, C6H6 और Br का फ्री रेडिकल बन गया। अब रिएक्शन वैसे ही चलेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा। तो अब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर भी कि Br या तो इसमें जुड़ेगा या इसमें जुड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट केस आया CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH2। तो अगर आप देख रहे हो तो इसकी तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ पे जुड़ गया हमारे पास फ्री रेडिकल। और इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी है कि CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2Br और यहाँ पे बन गया फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ये 1 डिग्री बना है, ये हमारे पास 2 डिग्री बना है। फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग ही चलती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि किसमें नेगेटिव पार्ट जो है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है ना, तो ये इसके पास रीजन है कि जो नेगेटिव रिएजेंट जो होता है, नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ द एडिटिव रिएजेंट, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। तो यहाँ पे Br इससे जुड़ गया, तो ये आ गया हमारे पास मेजर, ये हमारे पास क्या बनकर आ गया माइनर। तो अब ये इस तरीके से फाइनली फिर H का फ्री रेडिकल से जुड़ करके क्या बना देगा, CH3CH2 CH2Br बना देगा। इस तरीके से टर्मिनेशन का स्टेप जैसा हम पढ़ते हुए आए हैं। हमने जो लास्ट टाइम एल्केन्स में हेलोजनेशन पढ़ा था उसमें हमने इस मैकेनिज्म को डिस्कस किया है। तो ये CH से जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, टर्मिनेशन पे बन जाएगा CH3CH2 CH2Br। तो ये जो थी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ द एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।